हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग बात करते हैं मार्केट का। आप लोगों को पता होगा कि अभी कल मार्केट अपना खुलेगा, ठीक है, और वो थोड़े टाइम के लिए खुलेगा, है ना। वो क्या क्या टाइमिंग होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, शायद में भी आ जाएगा मेरे ख्याल से। एक सेकेंड। ये तो खुद ही पॉपअप करके आता था, आया नहीं अभी। कोई नहीं, गूगल पे सर्च मार लेते हैं। ये मेरा आज का पोजीशन है, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 1,000 इधर आया, 2,000 इधर आया, दो एक 3,000, एक 4,000, 100, 200, 400, है ना। यानी कि 4,600 का आज का मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। ये मैं फ्लोरोकेमिकल कल लेके गया था बीटीएसटी के लिए। सुबह में मैं 3530 के आसपास लेके गया था और 3555 पे इसमें इसको बेच दिया, ठीक है। इसमें भी 900 रुपये के आसपास आया है, ठीक है। तो जो टोटल मेरा एफ एन और स्टॉक को लगा करके प्रॉफिट हुआ, वो आज शायद 5,500 के आसपास का प्रॉफिट है, ठीक है। अभी मैं ये 3 स्टॉक लेके गया हूँ बीटीएसटी के लिए। अब कल तो ऐसा है कि कल हम लोग कोई भी स्टॉक आज का लिया हुआ कल हम लोग नहीं बेच सकते हैं, और कल का लिया हुआ हम लोग मंडे को भी नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ध्यान में रखना है। तो कल ये मुझे नहीं पता था, अभी भी मुझे पता चला है। तो ये सारा स्टॉक मुझे अब वापस मंडे को ही बेचना पड़ेगा। ये सब मैं बीटीएसटी में ऐसे ही उठा करके लेके गया हूँ, ठीक है ना। क्योंकि फंड को डीमेट में रखने से अच्छा है कि यार किसी भी स्टॉक में लगा कैसे छोड़ दो, ठीक है। या तो 10 रुपये नीचे जाएगा या 10 रुपये ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो इस माइंडसेट के साथ मैं इन तीनों को लेके गया हूँ। ऑब्वियसली कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी लेके मत जाना। कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मार्केट का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कल मार्केट है ना अपना कितने बजे से कितने बजे तक ओपन है, ठीक है ना। तो सिंपल हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे सैटरडे मार्केट ओपन। और अगर इसके सामने हम लोग एक टाइमिंग लिख देंगे तो अपने पास आ जाएगा एग्जैक्ट कि भाई क्या टाइमिंग में अपना मार्केट ओपन रहेगा। सैटरडे मार्केट, सैटरडे यहाँ पे शेयर मार्केट लिखना पड़ेगा लगता है, अब आएगा। देखिए, कल मार्केट है ना अपना 9:15 से 10 बजे तक ओपन है, ठीक है। और दूसरा सेशन 11:30 से 12:30 तक ओपन है, ठीक है। ये 12:50 तक है, इनफैक्ट ये 12:30 लिखा हुआ है बट पता नहीं, हाँ वो शायद 12:50 तक है, ठीक है। तो 9:15 से 10 बजे तक पहला ट्रेडिंग आवर चलेगा अपना, और दूसरा 11:30 से 12:30 तक का दूसरा ट्रेडिंग आवर चलेगा, ठीक है। इतने टाइम के लिए मार्केट कल खुल रहा है, ठीक है। तो कल ज़्यादा ट्रेड तो कल का ट्रेड तो अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है, मेरे समझ से। कल ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और कल है अपना सैटरडे, तो हम लोग सिंपल थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेंगे। बैंक निफ्टी को, हाँ बैंक निफ्टी को देखना जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी को देखेंगे तभी अपने को मंडे का व्यू नजर आएगा। क्योंकि मंडे को अपना एक्सपायरी होगा बैंक एक्स का, ठीक है। तो हम लोग अभी बैंक निफ्टी और बैंक एक्स को देखेंगे, ठीक है। अब अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा, ध्यान से आप देखिए कि क्या हुआ था कल। और आपको मैं अपने वीडियो में ये बोल करके गया था, ठीक है, कि सिंपल भाई इतना बड़ा सेल ऑफ आया ऊपर से, ठीक है ना। यहाँ कहीं से तो एक सेल ऑफ आया था, ये यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल बना, वापस मार्केट गैप अप तो किया बट क्या हुआ, सेल ऑफ आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो सेल ऑफ आया है आज का, वो वहीं तक रुक गया जहाँ पे कल का क्लोजिंग था, ठीक है। मैं अपने ईएमए को हाइड कर देता हूँ, जैसे आपको थोड़ा सा कैंडल क्लियर में दिखेगा, ठीक है। अब इसको आप जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि कल के क्लोजिंग के थोड़ा सा नीचे है ना मार्केट क्लोज किया है, ठीक है। तो अब अगेन मैं क्या हो गया मेरा व्यू, अगेन मेरा व्यू हो गया बियरिश, ठीक है। जैसे आज का जो क्लोजिंग, कल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर जब मार्केट निकला था, तो मैं देख रहा था कि ये सस्टेन करता है कि नहीं करता, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, और वहीं से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ गया। अभी जब हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी अपना बियरिश है, कहीं कोई मेरा व्यू बियरिश है, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे 30 मिनट में या 15 मिनट में, और देखें कल हम लोग अपने मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी में अपने को क्या कैसे दिख रहा है, देखिए सिंपल है, स्पष्ट है। देखिए, ये हमारा एक मेजर हर्डल था, ठीक है, 46,200 का, ठीक है। आज आप देखेंगे तो 46,200 का लेवल है ना, क्रॉस तो किया, बट जैसे ही 46,200 का लेवल क्रॉस हुआ, मार्केट अपने को 15 मिनट पे क्या दिखाया, एक शूटिंग स्टार, ठीक है। और इसी शूटिंग स्टार की मैं बात करता रहता हूँ कि इससे आप अलर्ट होकर रहिए, बच के रहिए। जब भी कोई रेजिस्टेंस पे आपको ये शूटिंग स्टार दिखे और इसका लो आपको ब्रेक होता हुआ दिखे रेजिस्टेंस पे, तो एक छोटा सा क्वांटिटी में है ना आप शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि आपको रेजिस्टेंस के आसपास दिखना चाहिए। और 46,200 क्या था, एक ठीक ठाक लेवल था, क्योंकि मार्केट कहाँ से ट्रैवल करके आ रहा था,
मार्केट ट्रैवल करके आ रहा था आपका 45,500 से, ठीक है। अब 45,500 से ट्रैवल करके आ रहा था तो ये 500 ये पॉइंट हुआ, ठीक है। ये वापस यहाँ से एक टर्न लिया था, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, ठीक है। और यहाँ से वापस कल टर्न लिया था और आज भी यहीं से टर्न लिया था, ठीक है। तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को सिंपल एक यहाँ पे लाइन खींच देनी चाहिए, ठीक है, जिससे फ्यूचर में अपने को दिखे तो हम यहाँ पे अलर्ट हो जाए, है ना। अब देखिए अभी यहीं पे शूटिंग स्टार बना और यहाँ से नीचे चला गया मार्केट, ठीक है। और यहाँ से एक अच्छा खासा आपको फॉल मिला, इस फॉल में बहुत लोग पैसा कमाए होंगे, नो डाउट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का व्यू क्या है अपना, बैंक निफ्टी का व्यू मेरा नेगेटिव है फिलहाल, ठीक है। बट नेगेटिव अपना कब होगा, जब तक ये 45,500 के नीचे, 490 के नीचे नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग व्यू को इंटैक्ट रखेंगे और नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। ऊपर का व्यू हम लोग 45,200 के ऊपर ही रखेंगे, उससे पहले सॉरी 46,200 के ऊपर ही रखेंगे, उससे पहले नहीं रखेंगे। और 46,200 के ऊपर हम लोग कहाँ तक का रखेंगे, तो 46,400, 46,500, 46,600, बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि एक सेलर्स लोगों का लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से ये मार्केट में एक फॉल आ सकता है, ठीक है। और इस जोन पे भी है ना आपको ऐसे शूटिंग स्टार का वेट करना चाहिए, बेरिश इनगल्फिंग का वेट करना चाहिए, बेरिश हरामी का वेट करना चाहिए। देखिए ये जो दोनों कैंडल आपको दिख रहा है रेड और ग्रीन, ये क्या है, ये बेरिश हरामी है, ये वाला, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, ये आपको ये बेरिश हरामी का पैटर्न है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और इसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारा बाइंग लेवल कब है। बाइंग लेवल हमारा कब है, बाइंग लेवल हमारा है 45,000, सॉरी 46,200 के ऊपर, ठीक है। बीच में हम लोग छोटा मोटा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि आपको बीच में ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बीच में आप ट्रेड करोगे हो सकता है कि आप फंस जाओ, तो फंसने से अच्छा है कि आप एग्जैक्ट जब लेवल मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, है ना। सॉरी। नीचे का लेवल अपना कौन सा है, नीचे का लेवल है अपना 45,480-90 के आसपास का लेवल, ठीक है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं करेगा तब तक हम लोग नीचे का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। और अगर इसके नीचे का, अगर देखिए कोई भी लेवल के नीचे का ट्रेड करता है ना मार्केट, तो बैंक निफ्टी खास करके अगर ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन 100 पॉइंट पे है ना सेलर्स लोग के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो अपने को भी है ना 100 पॉइंट का ही है ना टारगेट एस्ट्रेल करके चलना चाहिए, ठीक है। निफ्टी में क्या है कि 50-50 पॉइंट पे सेलर्स बैठे होते हैं, तो यहाँ भी है ना अपने को 50-50 पॉइंट का ही टारगेट और वो टारगेट को ट्रेल करके चलना चाहिए, ठीक है। मतलब आप देखिए जैसे कि यहाँ पे मेरे लेवल्स के हिसाब से क्या लिखा है, 45,500 का ये लेवल है। अब यहाँ से नीचे गिरा तो 44,974 है। इस लाइन का मतलब है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब भी यहाँ से आएगा तो मार्केट कोशिश करेगा यहाँ से एक हल्का बाउंस देने का, ठीक है ना। अगर इसको भी ब्रीच करता है तो आपको नीचे फिर जाना है, फिर नीचे कहाँ तक आएगा, फिर वापस हो सकता है कि यहाँ तक आए, बट बीच में क्या है 44,800 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करके चला जाए, ठीक है। या हो सकता है कि 45,000 यहाँ 200 है, यहाँ से ही मार्केट रिवर्स करके ऊपर जा सकता है ना। 45,400 है, यहाँ से मार्केट ऊपर करके रिवर्स करके चला जा सकता है। तो ये क्या होगा कि ये आपका ट्रेलिंग करना है, ठीक है। ये मैं इसलिए लगाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, है ना। और अगर मेरे को प्राइस यहाँ कहीं पे दिखेगा तो मैं बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ कि ये सपोर्ट का रेंज है, ठीक है। अब सपोर्ट के रेंज में आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे इन दोनों कैंडल को आप ध्यान से देखो, ठीक है, जो अभी मैंने सर्कल किया है, ये दोनों क्या है, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है। कहाँ पे बना है, मेरे को सपोर्ट पे बना है। तो मैं इसी कैंडल स्टिक्स की बात करता हूँ कि जब भी आपको सपोर्ट पे है ना बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न दिखता है या बुलिश कैंडल दिखता है तो आप वहाँ पे बाई कीजिए। अब इसके हाई के ऊपर है ना यहाँ से बाइंग बनता है। अब देखिए यहाँ से हाई के ऊपर यहाँ से बाइंग बना, क्या हुआ, आज गैप अप हुआ, गैप अप होकर के भी थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, है ना। बट रेजिस्टेंस के आसपास अपने को फिर वापस है ना बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिला और फिर यहाँ से मार्केट धर धर करके नीचे आ गया, ठीक है। तो इसी चीज़ की बात करता हूँ कि इसीलिए मैं ये सपोर्ट का लेवल लगा के रखता हूँ कि जब अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो मुझे जरूर से जरूर एक बाइंग साइड में ट्रेड इनिशिएट करना है, बस, ठीक है। और यही तरीका होता है ट्रेडिंग का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का आई होप आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया कैसे ट्रेड लेना है, क्या साइकोलॉजी होता है वो भी मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे बैंक एक्स में, क्योंकि अपने को बैंक एक्स का एक्सपायरी कब है, तो बैंक एक्स का एक्सपायरी है अपना मंडे को। तो मंडे को एक्सपायरी है तो हम लोग कल बैंक एक्स को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बैंक एक्स खोल लेते हैं, अभी बैंक एक्स को देखेंगे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, बैंक एक्स में भी आपको सेल ऑफ दिख रहा है ना। मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे गिरा, ठीक है। एक यहाँ पे पॉज किया, मार्केट हल्का सा कोशिश किया ऊपर जाने का बट जा नहीं पाया, और अगेन ये कि अच्छा खासा रेड कैंडल बना दिया, ठीक है। अब अपने को है ना कौन सा लेवल, इसको मैं थोड़ा सा पॉप आउट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। जब आप इसको पॉप आउट करते हो और यहाँ पे चार्ट अब आपको अच्छे से दिखने लगता है,
तो आपको समझ में आता है कि यार ये तो एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। ये वाला रीज़न है ना। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सपोर्ट के लिए कि यहाँ पे एक लाइन हो गया, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे ना कि इस लेवल को भी हम लोग सपोर्ट के तौर पे मानेंगे, ठीक है, या सिंपल इस लेवल के, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करूँगा और आ जाऊँगा मैं अपना 15 मिनट के चार्ट पे। और मैं यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को भी अपन रिफाइन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके हिसाब से अपने को ट्रेड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ हम लोग थोड़ा सा इसको रिफाइन कर लेंगे, तो अपना ये एक लाइन यहाँ खींच जाएगी, ठीक है। और नीचे का भी देखिए ऑलमोस्ट चार्ट ये कैसा है, ये चार्ट ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जैसा ही है ना। क्योंकि बैंक एक्स का चार्ट है, तो जैसा बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करेंगे, उसी के हिसाब से बैंक एक्स में भी चार्ट बनेगा और उसी का सिमिलर बैंक निफ्टी में भी चार्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से सेल ऑफ आया हुआ है, ठीक है। आज की डेट में क्या हुआ कि ये जो पिछला स्विंग था ये ब्रेक तो हुआ, बट वापस नीचे फॉल आ गया, ठीक है। बट ये जो फॉल आया, ये मैं बैंक निफ्टी के भी संदर्भ में बता रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। अब ये जो फॉल आया, ठीक है, ये फॉल क्या पिछले फॉल के नीचे गया क्या? नहीं गया, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए यहाँ पे है ना एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। तो उस ट्रेंड लाइन को अपन क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ठीक, यहाँ से इसका लो पकड़ेंगे और यहाँ तक का ऐसे लो पकड़ के इसको थोड़ा सा अपन और एडजस्ट करेंगे बेहतर क्लैरिटी के लिए, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या हुआ, हमारे पास ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया है ना। अब हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे ट्रेड करेंगे, ठीक है, नीचे के साइड में, है ना। और अगर इस ट्रेंड लाइन के अगर आप ब्रेक होने पे नीचे की तरफ ट्रेड करते हो, तो आपको इस ट्रेंड लाइन के पीछे वाला स्विंग पे भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये पिछला जो स्विंग का जो लो लगा है ना, ये भी आपको एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे है ना, एक और मैं हॉरिजॉन्टल रे खींच लेता हूँ, ठीक है, ताकि अपने को पता चले कि भाई यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है, ठीक है ना। तो अब ये जो दोनों लाइन हो गया, ठीक है, अब ये इतना पॉइंट है ना, भले जो भी पॉइंट का हो, ये है 51,475 से 51,575 के आसपास, ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ये गैप है, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। तो अब जब भी कभी मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगा, तो हमारे ध्यान में ये भी होना चाहिए कि भाई इसको ब्रेक करके नीचे तो आया, बट ये ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पिछला सपोर्ट है। अच्छा, एक अच्छा बाय अपने को सेलिंग का लेवल कब निकलेगा, जब ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे और इस इमीडिएट जो सपोर्ट है इसको भी ब्रेक करके अगर नीचे ट्रेल करना शुरू करेगा, तो मार्केट आपको एक नीचे अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। कहने का मतलब कि अगर कल मार्केट 51,570 51,550 के नीचे अगर चलता है, ठीक है, तो एक आपको मूव दिख सकता है 100 पॉइंट का इस लेवल तक का, ठीक है। और ये कौन सा लेवल है, 51,475। और अगर इसके लेवल के भी नीचे जाता है ना, या फिर मैं बोलूँगा ना कि अगर इसके नीचे गया तो आप सिर्फ सीधा यहाँ का टारगेट लगाओ, ठीक है, 51,370 का। कि अगर 51,570 या से नीचे अगर निकलता है, तो शायद मार्केट को 51,373 तक जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसकी संभावना मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न है ये पिछला स्विंग हाई का ब्रेकआउट, ठीक है। हो सकता है कल मार्केट गैप अप हो, और मार्केट कहाँ तक गैप अप हो, कल मार्केट हो सकता है कि यहाँ कहीं गैप अप हो, 52,000 के ऊपर निकले, 52,100 के ऊपर निकले, ठीक है। अगर कल मार्केट 52,100 के ऊपर निकलेगा, ठीक है, अगर मार्केट आपका 52,000 के ऊपर निकलता है कल, तो फिर आपको एक बाइंग में मूव दिख सकता है, ठीक है। और वो मूव कहाँ तक दिखेगा आपको, 52,250 तक का मूव दिखेगा, 250 पॉइंट का, ठीक है। और बैंक एक्स में आपको एक चीज़ जान लेना चाहिए कि बैंक एक्स में है ना एक अच्छा खासा अपने पास लेवल रहता है, ठीक है। मतलब बैंक एक्स में है ना 100-200 पॉइंट तो मिनिमम मूव चलता ही चलता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो हम लोग को बैंक एक्स में है ना एक अच्छा खासा रेंज मिल जाता है ट्रेड करने का। क्योंकि देखिए ना इसमें कितना अच्छा वोलेटिलिटी है, मतलब कितना अच्छा वो है, देख रहे हैं कितना अच्छा कैंडल मूव करता है, ठीक है। ये उतना रेंज में नहीं फंसता है जितना रेंज में बाकी अपना इंडेक्स फंसता है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर से लेवल बता देता हूँ कि बाइंग का लेवल अपना रहेगा 52,100 के ऊपर सेफर साइड में, ठीक है। या 52,000 के ऊपर भी आप रख सकते हो, ठीक है ना। नहीं, 52,100 के ऊपर ही रखो, थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगा, ठीक है। तो भाई पहले पैसा बचना चाहिए, है ना। तो मैं वहाँ पे भी एक लाइन खींच देता हूँ 52,100 के आसपास, ठीक है। ये मेरा लाइन हो गया, खींच गया। तो अपन ऊपर के साइड का ट्रेड कब करेंगे, 52,100 के ऊपर, ठीक है। जब तक 52,100 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम लोग ऊपर के साइड का नहीं सोचेंगे। सिंपल है, क्लियर है, ठीक है ना।
अगर किसी को शॉर्ट क्वांटिटी में जाना हो, थोड़े से क्वांटिटी में जाना हो, है ना, 51,950 के ऊपर भी है ना, आप एक छोटे मोटे ट्रेड ले सकते हैं 52,100 के आसपास तक का, ठीक है, या 52,000 तक का, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी है ना एक अच्छा खासा अपने पास लेवल है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। ये अपना हो गया एक लेवल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे। ये कौन सा जोन है? 51,700 से लेकर के 51,900, ये 200 पॉइंट हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस 200 पॉइंट में देखेंगे तो बीचों बीच आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है। ऊपर में भी आपका रेजिस्टेंस आ जा रहा है, नीचे में भी आपका सपोर्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो इस बीच में ट्रेड करने से आपको बचना चाहिए। और इसके अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर साइड में हम लोग थोड़ा सा ट्रेड ले सकते हैं अच्छे क्वांटिटी में। नीचे के साइड में अभी ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है कि ये पिछला स्विंग ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अगर पिछला स्विंग का ब्रेकडाउन हो जाएगा 51,560 550 के नीचे अगर निकलता है ना, तो हम लोग एक छोटा सा ठीक ठाक मूव देख सकते हैं 51,350 तक का। और अगर 51,350 निकलता है, फिर हमारे पास सीधा टारगेट रहेगा 50,900 तक का, ठीक है। फिर अपने को नीचे का एक अच्छा खासा मूव दिख जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बाइंग को कब करना है, सेलिंग कब करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, बाइंग करना है आपको अच्छे क्वांटिटी में, बाइंग करना है 52,100 के ऊपर, ठीक है। छोटा मोटा ट्रेड लेना है आपको स्मॉल क्वांटिटी में। अपसाइड का तो आप 51,950 के ऊपर ले सकते हो, ठीक है। डाउन साइड का आपको अगर छोटा मोटा ट्रेड लेना है, ठीक है, तो आप 51,680 के नीचे का ट्रेड ले सकते हो। कहाँ तक के लिए? 51,570 तक, ठीक है। लेकिन अच्छा मूव चाहिए तो आपको 51,500 के नीचे मिलेगा अच्छा मूव, और 52,100 के ऊपर मिलेगा अच्छा मूव अपसाइड में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल सैटरडे है, कल आपके पास मौका है, तो आप कुछ स्टॉक वगैरह भी देख लो, ठीक है। अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आता है उस स्टॉक को लेके जाओ, ठीक है। स्टॉक सेलेक्ट करने का सिंपल बेसिक मेथड मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 20 और 100 का ई में लगाओ। देखो ये 20 है, ये 50 है, ये 100 है, ठीक है। 200 भी होगा मेरे ख्याल से, ये येलो वाला 200 है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ शॉर्ट टाइम पे, ठीक है, 2 मिनट में, कि हम लोग कैसे स्टॉक को छांटते हैं, ठीक है। बताता हूँ मैं आपको। कल के लिए कोई ढंग का स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे, है ना, ठीक है। ये कौन सा स्टॉक है भाई? ये जील है। इसको छोड़ो, हटाओ। डिक्सन हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, निप्पॉन हो गया, कौन सा है, चंबल फर्टिलाइज़र है, ठीक है। अब देखिए, ये चंबल फर्टिलाइज़र आपको क्या दिख रहा है? ये मेरे को ठीक ठाक दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? अब आप बोलोगे यहाँ तो रेड कैंडल है यार, फिर भी आप बोल रहे हो ठीक ठाक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, ये जो 20 में है ना, आपको यहाँ पे है ना एक ग्रीन कैंडल चाहिए छोटे छोटा में, ठीक है। अब देखिए, ये ग्रीन कैंडल क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल पूरा नीचे आया था और नीचे से वीक बना दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है ना अपने सेटअप को है ना ये बिगाड़ दे रहा है, ये वाला पिछला प्रीवियस कैंडल, ठीक है। क्योंकि इसमें सेल ऑफ भी ज़बरदस्त हुआ और बाइंग भी ज़बरदस्त आया, ठीक है। तो इसमें कौन लोग, या तो बड़े लोग सेलिंग भी कर रहे हैं और बड़े लोग बाइंग भी कर रहे हैं, तो ये किधर भी जा सकता है, ठीक है ना। तो हाँ, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। आगे हम लोग कौन चलेंगे किसमें? चोलामंडलम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा, ये ठीक ठाक लग रहा है क्या? अब देखिए, टाटा कम्युनिकेशन थोड़ा सा ठीक लग रहा है। उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे का रीज़न है कि ये 20 100 के ऊपर है ना, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये बीच वाला अपना 100 EM है और जो 20 EM है, ठीक है। तो बट आप पीछे में देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज भी क्रिएट हो रहा है ना। तो जहाँ पे रेंज फिंच क्रिएट हो उसमें क्यों जाना है, छोड़ो, हटाओ इसको भी। आरबीएल भी मेरे को उतना कुछ खास नहीं लग रहा है। बायोकॉन तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा। बायोकॉन में मेरे को मेरा लॉस फॉस हो चुका है एकदम अच्छा खासा वाला। इसको 314 रुपये पे मैं लिया था, ठीक है। और बस मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ भाई, इसको कोई दिल से मत ले लेना, ठीक है। जिसको बायोकॉन से प्यार होगा वो गलत मत समझ लेना। मैं इसको 314 रुपये पे लिया था और फिर शायद 200 250 के आसपास कहीं तो इसको बेच दिया था मैं, ठीक है। और ये बहुत पहले की बात है ना। तो अब मेरा इससे भरोसा टूट चुका है, तो अब मैं इसमें नहीं जाता हूँ। हैवल्स उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना।
बट आप इसमें एक चीज़ ध्यान दे सकते हो कि जब भी अगर हैवेल्स आपको 1350 के मिले तो आप पेपर ट्रेडिंग के आप इसलिए इसको अपने पेपर ट्रेडिंग में ले सकते हो, रियल मनी के साथ मत लेना, ठीक है ना? क्योंकि मैं कोई उतना इंटेलिजेंट और एडुकेटेड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको स्टॉक रिकमेंड करूँ, ठीक है? ये देखो ये कौन सा स्टॉक है, HDFC बैंक। इसको पता नहीं क्या बुखार लग गया है ना? कुछ तो इसमें गड़बड़ है, ठीक है? यही अपने पूरे मार्केट को है ना लेकर के डूब रहा है, ठीक है? तो कुछ तो पता नहीं गड़बड़ होगा, जो अभी तक शायद मीडिया में नहीं आया है, हो सकता है कभी आ जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है 1460, ठीक है? अगर 1460 को ब्रेक किया बैंक निफ्टी, सॉरी HDFC बैंक, तो इसका कहानी हो जाएगा ख़त्म। मतलब फिर ये एक अच्छा खासा लेवल पे आपको ये नीचे मिल जाएगा, फिर हो सकता है कि 1300 मिल जाए, हो सकता है तो 1200 तक भी मिल जाए, ठीक है? ये 1300 पे फिर वापस आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग जोन मिलेगा, कि अगर इस जोन पे अगर आपको मिले तो मेरे ख्याल से उठाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए इस जगह पे। ये कौन सा रीज़न है? 1300 के आसपास का लेवल है, 1300 से लेकर के 1330 तक के लेवल। इस बीच में अगर आपको HDFC बैंक मिले, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ भाई, ये ध्यान दे देना, ठीक है ना? रियल मनी के साथ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? अब आप देखो इसको कि ये 2 कैंडल बना था, ठीक है? ये 2 महीने का कैंडल है, ठीक है? 1 महीने का ये कैंडल है, दूसरे महीने का ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है? 2 ग्रीन कैंडल 2 महीने में बने थे। अभी अपना पूरा महीना बीता भी नहीं है। 1 महीने में इस पूरे 2 महीने के कैंडल को ये वाला खा गया 20 दिन के 19 दिन के अंदर। अब इस 19 दिन में कितना मुश्किल से 10 या 12 दिन ट्रेडिंग रहा होगा, ठीक है? इतने में ये पूरा साफ हो गया। ठीक है? तो कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं वो क्या गड़बड़ है, वो मुझे नहीं पता। तो अपन हम लोग क्या कर रहे थे, स्टॉक सिलेक्शन कर रहे थे। अभी तक मेरे को एक भी स्टॉक ढंग का नहीं मिला है। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे स्टॉक को खोजते हैं, मैं कैसे स्टॉक को खोजता हूँ। अब देखिए, ये स्टॉक मेरे को ठीक लग रहा है, गुजरात गैस। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्यों ठीक लग रहा है? तो मैं आपको अभी तरीका बता रहा हूँ स्टॉक सिलेक्शन करने का। देखिए, ये जो नीचे में आपको हल्का ग्रे वाला जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन कौन सा है? तो ये लाइन है अपना 50 EM है, ठीक है? और ये जो ब्लैक वाली लाइन है कौन सा है? 20 EM है, ठीक है? अब देखो, जब भी है ना छोटा EM है बड़ा EM पे सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर निकलता रहे, तो इसका मतलब होता है कि भाई वो अब थोड़ा सा अच्छा खासा मूव में चलेगा। अब आप यहाँ अरे, ये तो मंथली टाइम फ्रेम पे है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें फिर होल्डिंग पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं गलत बता रहा था उसको भाई, आप लोग दूसरे कान से निकाल देना, ठीक है? मुझे तो डेली वाला कोई कैंडल चाहिए, डेली टाइम फ्रेम पे, जिसको हम लोग अभी और इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड कर सके। अब देखिए, ये अशोक लेलैंड है, ठीक है? साला इसमें मैं भी बैठा हुआ था, बहुत दिन से बैठ बैठ करके मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं छोड़ दिया, इसको बेच दिया, ठीक है? हालांकि ये अभी भी है ना, ये एक अच्छे रीज़न पे आया हुआ है। देखिए आप, 200 EM पे आता तो कैसे एक रैली मारता है, ठीक है? अभी भी ये 200 EM पे आया है, तो मुझे लग रहा है कि शायद इसमें एक अपसाइड का मूव आना चाहिए, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जिस हिसाब से ये यहाँ से बाउंस मारा था, हो सकता है कि इस हिसाब से यहाँ पे भी एक बाउंस मारे, बट अगला ही कैंडल क्या हुआ कि रेड बन गया, ठीक है? तो थोड़ा सा यहाँ पे मामला मेरे को ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको भी बाईपास कर दूंगा। हम लोग वापस अगले कोई स्टॉक को देखते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं, मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है? LTTS। देखिए, ये है अपना पोले कैब, इसमें भी कुछ। ये है अपना सन टीवी, ठीक है? अब ये मेरे को थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, क्यों दिख रहा है ठीक, मैं बताऊं आपको। देखिए, इसको ठीक दिखने का मेरे पास एक दो रीज़न है। पहला, तो ये 100 EMA का सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है? ये 100 EMA के ऊपर से ही है ना, यहाँ पे एक डोजी कैंडल क्रिएट किया, ठीक है? एक अच्छा खासा मस्त वाला सेल ऑफ आया इसमें, ठीक है? लगातार सेल ऑफ आया। अब इस सेल ऑफ को एब्जॉर्व कर लिया गया इस ग्रीन कैंडल में, ठीक है? और एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना, जिसमें बाइंग प्रेशर भी था, सब कुछ ठीक ठाक था, है ना? अगला एक रेड कैंडल और बना ऊपर इक्वल टू हाई वाला, ठीक है? तो मेरे समझ से इसमें है ना अपना बाइंग ट्रिगर हो चुका है, ठीक है? स्टॉप लॉस इसमें हम लोग रखेंगे इस कैंडल का लो, है ना? और फिर इसको हम लोग राइड कर सकते हैं कहाँ तक, कम से कम 710 तक, और 710 के ऊपर बाद सीधा ऑल टाइम हाई 733 तक, ठीक है? तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है ना? क्यों मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अपने को नीचे पे क्या मिला है, डोजी कैंडल, और डोजी का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? अलग बात है कि ये ब्रेकआउट तो हुआ, बट ये उस लेवल पे है ना ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया,
वापस यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो कल का जो लग रहा है मुझे, हो सकता है कि सन टीवी गैप अप हो जाए, और वो गैप अप कहाँ पे हो जाए, 680 के ऊपर गैप अप हो जाए, ठीक है। पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर 680 के ऊपर गैप अप खुल जाता है, फिर इसमें हम लोग एक अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो आप 50 में देख रहे हैं ना, ये फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो 20 है, ये ऐसे नीचे जा करके ये वापस ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है, ये भी ऐसे जा करके ये ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। तो जब ये ऐसे उठेगा ना, तो इसका मतलब जब भी है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम पे ये छोटा वाला ये में सपोर्ट लेकर के उठता है ना, तो एक अच्छा खासा अपने को मूव दिखता है, ठीक है। तो एक सन टीवी का मुझे स्टॉक ठीक दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे आदित्य बिरला कैपिटल ठीक ठाक है, बट क्या बोलूँ मैं, छोड़िए इसके बारे में भी इतना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। और देखते हैं, वीडियो लंबा बन रहा है, जिन लोगों को भाई बोर हो रहा होगा वो लोग छोड़ दो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं ये अपने लिए भी ढूंढ रहा हूँ स्टॉक, है ना। फेडरल बैंक में मेरे को कल के ही वो अभी जो एक स्टॉक आपको बताया था, सन टीवी वाला, उसी के प्रिंसिपल पे मेरे को ये फेडरल बैंक भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन फेडरल बैंक उससे कमज़ोर है, उसके पीछे का क्या रीज़न है कि ये देखो, इसके हाई के ऊपर ये हाई नहीं लगा है। फेडरल बैंक में क्या है कि इस डोजी के हाई के ऊपर वो निकला है, बट वहीं से नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कमज़ोर है। कोलगेट पामोलिव भी उतना कुछ खास नहीं है। डेविस लैब भी कुछ खास नहीं है। उसके बाद यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको कुछ बोलना नहीं है मेरे को। सिंजन, ये कौन सा है, बाटा इंडिया, ठीक है। अब देखिए बाटा इंडिया मेरे को लग रहा है कि कल है ना, ये एक परफेक्ट स्टॉक हो सकता है, कब, जब आपको कल है ना बाटा इंडिया पॉजिटिव में दिख जाए, ठीक है। एक सेकेंड, कल अगर आपको बाटा इंडिया इस लेवल से ऊपर मिलता है, 1529 के ऊपर अगर मिलता है, ठीक है, तो बाटा इंडिया में है ना एक छोटा सा ट्रेड है ना, हम लोग पेपर ट्रेडिंग में कर सकते हैं सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल अपने पास बना है आज वाला, ये कौन सा कैंडल है, डोजी कैंडल है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि कल है ना इसके ऊपर ही खुलना चाहिए मार्केट। मार्केट बोले तो बाटा इंडिया, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ। तो ये लेवल रहता है आपका 1532। बाटा इंडिया अगर 1532 के ऊपर निकलता है, तो आपको एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है। उसके पीछे तीन चार रीजन है। पहला कि ये 20 ए में से दूर हो गया है, ठीक है। दूसरा, ये सारे ये में से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, ठीक है ना। तीसरा, यहाँ पे डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है, और डोजी कैंडल को मैं बहुत परफेक्ट और बहुत पावरफुल मानता हूँ कि अगर इसके ऊपर का अगर आपको हाई का ब्रेकआउट आता है, तो
भाई बस मान लो कहीं अगर रास्ते में कहीं कहीं अगर एक भी दिन खराब हो गई तो क्या करेंगे बताओ? फिर हैं? वही नहीं नहीं, वही बात है ना कि कुछ भी अगर देखो अपनी बाइक है तो मैं तो बाइक वहीं पे लगा दूंगा कहीं पे भी, अब फिर बस बस पकड़ के या फिर किसी को बुला करके, किसी टैक्सी वाले को बुला करके उस पर लदवा करके हम लोग वो लेके जा सकते हैं, किसी को पैसे का लोग दो। लेकिन अगर हम खुद अकेले एक दिन, अब क्या बताऊं यार, बहुत सारी कहानी है। ठीक है, चलो मैं बाद में बात करता हूँ ना। ठीक है। हम्म। तो चलिए जी, बाटा इंडिया मेरे को ठीक लग रहा है। ये मेरे स्टाफ का फ़ोन था, मेरे बैंक का मेरा कलीग है ना? बेचारा थोड़ा सा परेशान है, होता है। ठीक है, चलिए अगला स्टॉक देखते हैं हम लोग। ये स्टॉक भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। उसके पीछे का रीज़न है कि हालांकि ये देखने से तो ठीक ठाक ही दिख रहा है, उतना भी ख़राब नहीं है ना? क्योंकि इसका रिजल्ट आज ही कल आने वाला है, तो हो सकता है कि ये गैप अप हो जाए। बट एनीवे छोड़िए, जहाँ थोड़ा सा भी डाउट हो उसको पकड़ना नहीं चाहिए। अब अतुल लिमिटेड है, ये मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, बट कंडीशन क्या है कि ये साला 6,000 का स्टॉक है, तो अपने को इसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, पिरामिल कुछ खास नहीं लग रहा है मेरे को, एच सी एल कुछ खास नहीं है, ग्रैन्यूल्स ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, उसके पीछे क्या रीज़न है? 20 ई एम आई पे है ना, एक हैमर बना या हैंगिंग मैन बना। ठीक है, और वहाँ से एक अपसाइड में है ना, ये एक आपको कैंडल दिखा जिसका क्लोजिंग है ना, पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये अभी ना तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, हटाओ। थोड़ा सा भी डाउट है तो क्यों रखना है? टोरेंट फार्मा भी ठीक ठाक दिख रहा है, बट कोई नहीं, हटाओ इसको भी। देखिए हीरो मोटो कप है ना, अपने को बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो रेंज है ना, मेरे समझ से हीरो मोटो कप है ना, बाई करने का शायद यही एक परफेक्ट टाइम है। बताओ, ये 4,000 का स्टॉक हो गया। कभी तो मैं इसको 1,000 2,000 पे देखा करता था, अब ये 4,000 का हो गया है। और अपने को इस लाइन के ऊपर है ना, इसको मिले तो पकड़ना चाहिए। ठीक है, और ये कौन सा लाइन है? तो ये लाइन है आपका 444 नहीं, 4444 आप मान लो। ठीक है, 4,444 के ऊपर अगर मिले तो हम लोग इसको पेपर ट्रेडिंग में लेके देख सकते हैं, कुछ दिन रख के होल्ड करके देखेंगे कि ये कैसा चलता है। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में हम लोग लेंगे तो अपना रियल मनी के साथ पैसा हमारा, अगर ये नीचे भी जाएगा तो लॉस अपने को नहीं होगा। ठीक है, तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ, ये ध्यान में रख लेना भाई लोग। ठीक है, चलिए, तो हीरो मोटर कॉप एक मेरे को मिला, और दूसरा मेरे को कौन सा स्टॉक दिखा था पहले? इससे पहले एक और तो स्टॉक कोई तो बताया था मैं, कौन सा था यार? अच्छा चलिए, मैं भी अपना वीडियो देखूंगा एक बार और, तो मेरे को पता चल जाएगा कि वो कौन सा स्टॉक था। ठीक है, अब सिटी यूनियन बैंक भी ठीक ठाक लग रहा है, बट क्या है कि ये 200 ईएमए के ऊपर है ना, एक अच्छा खासा आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है, या डोजी बोलो या हैमर बोलो। ठीक है, बट ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। ये कौन सा स्टॉक है भाई? नवीन फ्लोरिन। ठीक है, अब नवीन फ्लोरिन में आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे जो सीखने वाली बात है, सिंपल। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एक फॉल धमाकेदार स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक बॉटम बना, करेक्ट? ठीक है, और मार्केट फिर यहीं से एक अपसाइड का वो लगाया। ठीक है, वापस कोशिश किया, वापस यहाँ से फिर गिर गया नीचे। ठीक है, अब कहाँ पे गिर गया है? तो ये इस जगह पे गिर गया है। ठीक है, तो ये डबल बॉटम तो बन गया है। ठीक है, अब ये डबल बॉटम बन गया है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, कितने का? तो 3383 का हम लोग रिस्क ले सकते हैं कि 3383 से अगर नीचे जाएगा तो हम लोग है ना, अपना स्टॉप लॉस मान करके उसको बेच देंगे। ठीक है, और अगर इसके ऊपर निकलता है, ये कौन सा लेवल है? 3462, 3462। अगर अपने को 3462 के ऊपर अगर ये दिखता है तो हम लोग यहाँ से एक बाइंग का पेपर ट्रेडिंग में लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक मुझे ठीक ठाक लग रहा है। नवीन फ्लोरिन थोड़ा सा महंगा है, 3,500 का है। ठीक है ना, बट ये बहुत महंगा हुआ करता था एक टाइम पे, अभी भी 5-6 हज़ार से ये घूम घाम के आ रहा है आपके पास। आपको 3,411 के आसपास दिख रहा है। ठीक है, तो कल मैं देखता हूँ पेपर ट्रेडिंग में कुछ क्वांटिटी में इसको देखूंगा, है ना, ताकि अपने को पता चले कि भाई अपना एनालिसिस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है ना। तो मैं इसमें एक नवीन फ्लोरिन, अच्छा वो मैं वीडियो देख करके अपना ये सारे स्टॉक्स में ऐड कर लूँगा। ठीक है,
ये हनीवेल ऑटो 37,000 का स्टॉक है। मेरे औकात से बाहर का चीज़ है ये, तो मैं छोड़ देता हूँ इसको। डॉक्टर रेड्डी ठीक लग रहा है, बट मुझे उतना भी वो नहीं आ रहा है ना। एक होता है ना कि भाई जैसे कि वो मेरे को दिखा था नवीन फ्लोरिन, तो वो एक ठीक ठाक स्टॉक था। अभी क्या है कि अभी ये भी एक स्टॉक हिंडाल्को मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है ना। 50 में भी ये सपोर्ट ले रहा है, बट मैं बोलूँगा कि छोड़ देना भलाई है, या इसको पकड़ना भी है तो इसको हम लोग है ना कहाँ पे पकड़ना चाहिए, छोड़ो यार, इसको थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मेरे को ये। ओबेरॉय रियल्टी, नेस्ले। नेस्ले देखिए, नेस्ले क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना है, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये बना है अपना बुलिश हरामी, ठीक है। अब बुलिश हरामी में क्या होता है कि इसके हाई लो को हम लोग मार्क करके रखते हैं, ठीक है। खास करके इसके लो को तो नहीं मार्क करते, इसको हाई को मार्क करते हैं, ठीक है। इसका हाई कहाँ है अपना, इसका हाई है अपना 2552 के ऊपर। तो हम लोग सिंपल एक लाइन खींच लेंगे 2552 के ऊपर। अपने को जब भी कभी 2552 के ऊपर दिखेगा तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे बाई करने का, ठीक है। 2552 का है तो ये अपने रेंज का स्टॉक है, ठीक है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। करेक्ट। अगला स्टॉक देखते हैं खोज करके। विप्रो को देख लीजिए कैसे लोगों को फंसाया है ये, है ना। 529 530 का ये हाई लगाया था, वापस अभी कहाँ चल रहा है, 485 चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हालांकि आप देखेंगे तो ये जो गैप था, ये जो गैप क्रिएट किया था, ये शायद मेरे ख्याल से ये गैप फिल कर दिया। देखिए आप यहाँ पे अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है, और यहाँ से वापस ही ऊपर चलने के लिए शायद रेडी है। अगर इस दिन का, आज के दिन का अगर हाई निकालेगा तो फिर ये एक अच्छा खासा रैली ऊपर के साइड पकड़ सकता है, ठीक है। दिस इज माई ओनली एनालिसिस, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट ऑन माई एनालिसिस। शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट तुक्का। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो भाई रोते रहो, लेके बैठे रहो, ठीक है। डाउ जोन्स अपने को अभी अच्छा दिख रहा है, 201 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। मार्केट क्लोज है ऑल दो, अभी थोड़ी देर में खुल जाएगा 8 बजे के आसपास। तो ये देखो, ये डोजी का कमाल है ना। अब ये डोजी का कमाल है तो इसमें क्या होगा कि अब यहाँ पे ये डोजी के ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो आज भी है ना डाउ जोन्स को मेरे ख्याल से गैप अप खुलना चाहिए और फिर ऊपर की तरफ चलना चाहिए। तो अगर ये ऊपर चलेगा तो अपना भी मार्केट भी ऊपर चलना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, और चलता भी है ना कई बार। देख लो ये सबूत आपको। अभी जो उधर आपको डोजी कैंडल दिख रहा था वो ये यहाँ पे कुछ हैमर टाइप का था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया और आज देखो कितना मस्त कैंडल बना है ना। तो हो सकता है कि उधर डाउ जोन्स में ना आज की डेट में, कल के डेट में आपको ऐसा ही कैंडल दिख जाए। तो चलिए हम इस वीडियो को खत्म करते हैं भाई, बहुत लंबा हो गया है ना। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। श्री सीमेंट भी एक ठीक ठाक मेरे को स्टॉक नजर आ रहा है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, उसके पीछे का रीज़न है कि इस लो के नीचे अगर आप एक लाइन खींचोगे तब आपको दिखेगा कि ये एक है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था सपोर्ट का, ठीक है। यहीं पे आपको एक हैमर दिखा, हैमर के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिखा, यानी कि ये हैमर एक्टिवेटेड है। अब यहाँ से ऊपर का एक ट्रेड हो सकता है ऊपर के साइड में, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं हम लोग अपना एनालिसिस, मिलते हैं हम लोग कल वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।